हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। टाइटल में आपने देख लिया होगा भाई, वरना का एक्सीडेंट। ये मेरी वरना नहीं है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये वाली वरना मेरी नहीं है। एक ना मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, और वो भी डिजायर से हुआ है। बाकी तो मैं दोस्त से जब मिलूंगा ना, पूरी आपको स्टोरी जब बताऊंगा क्या सीन है। फोटोज वगैरह भी दिखाता हूँ, अभी मेरे फोन में पड़ी है, अभी स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होंगी। बट भाई अभी चलते हैं जहाँ पे ना कार खड़ी है, उधर देखते हैं कार में क्या क्या दिक्कतें हैं, कितने पैसे लगते हैं सही होने में। जो इम्पैक्ट आया है ना वो बम्पर पे आया है भाई, बट चक्कर वो है कि अंदर रेडिएटर तक कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ना गया हो, वो तो जाके पता चलेगा क्या सीन है। और हुआ है डिजायर के साथ, जो पुरानी वाली डिजायर है, और उसका भी भाई बुरा हाल हो रखा है। मतलब कि ऑब्वियस बात है, वरना की बिल्ड क्वालिटी भाई डिजायर से तो बढ़िया है ही। अगर होती ना कोई टाटा वगैरह की कार भाई तो बुरा हाल हो जाता, इससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता, इससे ज्यादा खर्चा वगैरह आता। बाकी तो यार देखते हैं उधर जाके क्या सीन है। एंड आज ना 21 तारीख है, सैटरडे का दिन है, और इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है ना भाई 1-2 दिनों से, और मुझे नहीं पता कब तक चलेगा। मतलब जब तक कार नहीं आएगी यही होएगा। महिंद्रा वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना यार, मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल, मैं क्या ही बताऊं। मुझे नहीं पता सच में ऐसे सीन है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि भाई अवेलेबल नहीं है, या फिर प्रीमियम वाला सीन है। मतलब वही बात आ जाती है यार, जब दूसरे लोगों को मिल रही है प्रीमियम पे तो होगी ना, मुझे ये लगता है। फिर अब असली बात पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट जो भी है यार बहुत ही बुरा हाल है। अब मैं पूरी बात अभी तो खुल के बोल भी नहीं सकता, चक्कर एक नहीं है, मतलब बहुत ही चक्कर है। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस वैसी हो रखी हैं। वो ये इस पॉइंट पे मैं खुद इतना कंफ्यूज और इतना मतलब कि मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ ना, मुझे पता है। वो तो ये है कि रोज वीडियोस डालनी पड़ती है, इसलिए वीडियोस वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ अभी भी जैसे जा रहा हूँ। नहीं तो अगर वही होता ना रोज में वीडियोस ना डालता तो मैं ऑब्वियसली बात है एक ब्रेक लेता, क्योंकि इतना मेंटली जिसे कहते हैं ना टॉर्चर कर देते हैं ना महिंद्रा वाले, जब आपको महिंद्रा की कोई कार लेनी होती है। चलो यार ये सब तो छोड़ते हैं, इस बारे में ना कभी इन डिटेल में बाद में बात करूंगा। और मैं तो चाहता हूँ ऐसा कुछ होए ना भाई की बात करने की नौबत ही ना आए, कार इजीली मिल जाए। बट लेट्स सी भाई भगवान जी क्या चाहते हैं क्या है। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ, और इधर खड़ी है वरना। तो गाइस ये खड़ी है वरना एसएक्स, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी तो आपको लग रहा होगा भाई कुछ इसमें खर्चा वगैरह नहीं है, क्या ही एक्सीडेंट हुआ है, ये कुछ एक्सीडेंट होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं भाई, इसमें जो खर्चा आ रहा है ना 60 से 70 हजार के बीच तो एस्टिमेट है कि भाई ये आ रहा है। अभी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करवा रहे हैं, मतलब उसका भी अलग रीजन है, वो तो छोड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई, ये बोनेट ना पूरा ही चेंज होएगा। देखो कैसे मुड़ रखे है, अभी तो थोड़ा सा इन्होंने ठीक कर दिया है भाई, नहीं तो बुरी हालत हो रखी थी इसकी। खुल नहीं रहा था बिल्कुल ही, तो भाई से लगी है कार। मैं बता दूं आपको, पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या नुकसान है, फिर भाई साथ करेंगे क्या सीन है। ये देखो ग्रिल टूट गया, इधर हम ग्रिल पेंट करा रहे हैं, इधर ग्रिल टूट गई है, और ऐसा इंपैक्ट आया कि रेडिएटर भी बेंड हो चुका है। ठीक है, ये देख सकते हो ये भी टूट रखा है नीचे का, मतलब बुरा ही हाल हो रखा है। ऐसे तो हाँ की वजह से टूटा है, वरना बच जाता है। और ये जो चेसी का बोलता है क्या बॉडी टायर में चेसी नहीं लगी जो नीचे, हाँ हाँ उसमें तोड़ा है, वरना बच जाता है। उसका वो लग रखा है, गार्ड बोलते हैं जिसे, वो हो रखा है। और इधर से भी पूरी धजिया उड़ रखी है, नीचे से भी देखो कैसे टूट रखी है इसकी जो ग्रिल, मतलब क्रोम्स है ये। बट कहाँ पे लाइट तो ठीक है, तो ठीक है, लॉक टूटे हुए हैं इसके। अच्छा वैसे अगर भाई लाइट उड़ जाती ना, 1 लाख से ऊपर जाता तेरा बिल। लाइट टूटी हुई है ना, टूटी कहाँ है, लॉक टूटे हुए हैं, लाइट रुकेगी कैसे। अच्छा वो लॉक ही टूट गए, तो इसका भी खर्चा है वो। अच्छा फिर 60 हजार है फिर भी। लाइट, अच्छा लाइट तो क्योंकि यही रहेगी ना, लॉक ही वो उसके बदलेंगे क्या, लाइट भी चेंज होगी पूरी, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट्स है ना वो है ही 30-40 हजार की एक पीस होगा ना। फिर तेरा ये वाले तो ठीक है, 30,000 का तो सेट है। हाँ 30,000 का। ये एसएक्स वाली है यार, ये एसएक्स ऑप्शन वाली और महंगी है, और ये पेट्रोल वरना है। ये देखना ये क्या हो रखा है, सील फट गई ना, अब तेरे की सिल्ले भी तोड़ रहे हैं भाई, बुरी हालत। रेडिएटर बेंड हो गया। अच्छा ये देख ऐसे हो गया, ऐसे होता है ये। इस पे लाइट अभी तो फंसी हुई है, जैसे एक ये ठीक है। हाँ नीचे वाले जो है ना ये बम्पर के साथ आए ये तो पूरे हाँ लॉक टूटे हैं, पर लाइट जल जुल तो ठीक रही है फिलहाल ना। ये तो छोड़ते हैं भाई, ठीक है। खर्चा कितना, 60 हजार बोल रहे हैं, तो ये ठुकी कैसे भाई, पूरी कहानी तो बता क्या थी। चल शक्ल अच्छी करा, कट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। That was legitness. That was, huh? होगी बस, करें स्टार्ट। अब बता। कुछ नहीं भाई, डिवाइडिंग रोड से ना एक आंटी एक्टिवा पे आ गई बीच में। हाँ तो आगे टैक्सी जा रही थी। अच्छा
तो उसने एकदम ब्रेक मतलब मेरे लेन में आके एकदम हाँ। ब्रेक मार दिए। अच्छा रुकी नहीं, ABS वगैरह के चक्कर में 40-50 की स्पीड पे होगी। अच्छा, हमारी रुकी नहीं गाड़ी। ब्रेकिंग मतलब तेरे अकॉर्डिंग इसकी खराब है? नहीं खराब नहीं है, जैसे हाँ। कि इंस्टेंट में जो रुकनी चाहिए ना गाड़ी। हाँ मतलब जाम नहीं हुई। हाँ जाम नहीं समझ हुई गया, वही है, आगे आगे डिस्कें चार होती है अगर ना। मैं स्टीयरिंग हिलाता तो। अच्छा, तो इस ज्यादा वजह से गैप नहीं था, मतलब इतना ही गैप था, गाड़ी रुकी ना, इसलिए रुक नहीं पाई। थोड़ा अच्छा, gap होता, रुक भी जाती। वो तो समझ गया मैं कि मतलब ज्यादा गैप नहीं था, इसलिए फिर डिजायर वाले ने क्या इंस्टेंट ब्रेक मार दी थी क्या? इंस्टेंट ब्रेक मेरे लेन में लाके हाँ। इंस्टेंट ब्रेक मार दी आंटी को बचाने के चक्कर में, और आंटी भी हल्की हिट होगी पर उसकी लगी नहीं। टैक्सी वाला था, डिजायर वाला, टैक्सी, हाँ। तो तभी तूने पैसे पूसे मांगे नहीं होंगे उससे? नहीं, क्या मांग रहे हो? तो फिर वो क्या कह रहा था, इलाज बात कर क्या? दिया था। अच्छा, इलाज कर दिया। पुलिस आई थी? हाँ। तो सीन क्या बना, पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस वाले तो ये कह रहे थे कि ना इसकी गलती है ना आपकी गलती है, आगे थी कि दोनों के इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम ले लो। तो फिर तू जैसे इंश्योरेंस क्यों नहीं क्लेम ले रहा है यार इसका? इंश्योरेंस में इतना डैमेज है नहीं, वो फिर बोनेट भी पूरा चेंज कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये रिपेयरेबल है हल्का फुल्का। अच्छा। ये जैसे खुल नहीं रहा जब हुआ ना। हाँ। और वो लाइट भी दोनों का लेंगे क्लेम। हाँ। और एक सेंटर का लेंगे क्योंकि ये भी बेंड मारा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा मतलब वो पूरा ही फिर फ्रंट। फिर भी जैसे खर्चा तो 60,000 का आ ही रहा है, फिर भी करा लेंगे, अब क्या करें। नहीं, अगर जैसे मैं होता मैं तो यही सोचता ना इंश्योरेंस क्लेम करा लूं। तो फिर इंश्योरेंस ना क्लेम करने का क्या रीजन है? बस ऐसी ऐसे ही कि क्या फालतू में रिकॉर्ड में क्यों कराना है? अच्छा, कि एक्सीडेंटल है कि कल को बेचनी पड़ेगी। हाँ, मतलब वही इंश्योरेंस में तो फिर यही आ जाएगा पूरा फ्रंट चेंज हुआ है। अच्छा, इस वजह से। इतना तो कुछ है भी नहीं इसमें, भी हल्की ग्रिल ही टूटी है और ये बम्पर यहीं से और रेडिएटर जो टेढ़ा हुआ है रेडिएटर तो बेंड हो रखा है क्योंकि वो इतना सही हो पैक जाएगा। है। अच्छा, हाँ। बट स्टिल यार इतने से में मतलब कि 60,000 का खर्चा। हुंडई की जो ग्रिल है ये क्या कह रहे हैं कि पूरी चेंज होगी? 8-9 हज़ार रुपए की ग्रिल है। अच्छा, फिर तो टर्बो वाली लगवा लियो अब तो इसमें। खाली लोगो भी चेंज कराना पड़ेगा, ग्रिल क्या लगाएगा, टूट गया ये भी। अच्छा भाई, ये देख रहे हो माइनर चीजों के मतलब ऐसे खर्चे हो जाते हैं ना। ये वाली चीज है, ग्रिल नंबर प्लेट वाली अलग है, ठीक है। हाँ, क्रोम भी लोग टूट गए साइड से दिख रहा अब होगा। क्रोम भी ना टर्बो वाला डलवा लियो, ब्लैक वाला, इतनी सही लगेगी ना ये। वही डलवाएगा। और लाइट भी नहीं डलेगी, अगर लाइट का कोई हो गया ना। हाँ। कि प्री ओन्ड मिल गई। एसएक्स ऑप्शनल वाली? नहीं, यही। अच्छा, तो वो डलवा लेगा। बुरैल में सब मिलता है भाई। पर भाई वो मिले ना मिले उस पे है ना डिपेंड। हाँ, बुरैल में मिल जाता है वैसे। नहीं तो अगर वही है कि अगर दोनों चेंज करानी हुई ना फिर तो एसएक्स ऑप्शनल वाली डलवा दियो, मजेदार बन जाएगी कार। मतलब कि तेरे अकॉर्डिंग इनके पार्ट्स महंगे हैं वैसे हुंडई वालों के, क्या ठीक है? ठीक है, अगर ये मेरी ऑडी होती है कि ग्रिल है 50,000 रुपए की। अच्छा, उसकी वो तो बम्पर माने उसका बनना है 1-1.5 लाख रुपए इतने में। और जैसे ये हुंडई में क्यों नहीं करा रहे, एसबी में क्यों करा रहे हैं? इसका रीजन रोल्स रॉयल बेंटले में होती है यार यहाँ पर, इसलिए। और पेंट बूथ 4 पेंट बूथ हैं जो हुंडई वाले महंगे भी करेंगे वैसे मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है। जैसे इधर 60,000 है ना। ये मेरे नोन है ना। अच्छा, जो ओनर है यहाँ पे नोन है। हाँ। तो वैसे तेरे अकॉर्डिंग हुंडई वाले कितना बिल बनाते हैं? जैसे इन्होंने 60,000 बोला है। वो तो इंश्योरेंस में ही करवाता ना। अच्छा, हुंडई की हो रखी है इंश्योरेंस। हाँ, कंपनी से ही जो होती है। तो भाई ऐसी हालात है, देख लो कार की। जैसे आपकी ठुकी थी 2 दिन जिस दिन डिलीवरी लेने के बाद। हाँ, वो डिजायर की बात कर रहा है भाई। हाँ। वैसे ही इसका हाल हो गया भाई वरना का। भाई ब्लैक कलर क्यों नहीं लिया यार? वाइट अवेलेबल था। अब कितने टाइम लग जाएगा सही होने में, क्या कह रहे हैं? हफ्ता? और कोई गाड़ी होती ना मेरे पास। हाँ। मारुति वगैरह होती और कोई होती। हाँ पिछले की जानी थी, आपने डिजायर देखी होगी। हाँ, वो पिच की हुई है पीछे से। पीछे वाला जो टायर का वो एक्सेल है। हाँ, वो भी टूट गया, सारी वो खत्म हो गई एक कोने से। हाँ, ये बात तो है। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी यार बढ़िया है, देखा जाए ना, ठीक है। हाँ, मेरे को लगा खत्म हो गई होगी आगे जिस हिसाब से लगी थी ना। हाँ, पर उतर के देखा तो इतना है नहीं डैमेज। मेरे को तो ये था कि बच गए वो ही है कि लोअर स्पीड पे भी है। अब कमेंट्स में लोग बोलेंगे कि भाई से 0 स्टार मिला, ये मिला, वो मिला है। भाई उसका ना जो हाँ 0 तो बिल्कुल नहीं है। अब बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ना बहुत भाई बोलेंगे कि भाई इसको तो 0 स्टार मिले। बट भाई जैसे मैंने ना पहले भी वीडियो में बताया, लैटिन एनकैप ने भाई टेस्ट करा है। लैटिन एनकैप का ना मेन क्राइटेरिया ना एयर बैग होता है। अगर आप लोग नोट करोगे ना उनके क्राइटेरियाज वगैरह, इन्होंने ना 2 या 0 एयर बैग वाली टेस्ट करी थी। अगर एसएक्स ऑप्शनल को टेस्ट करते हैं ना भाई तो 4 से 5 स्टार इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें ना 6 एयर बैग है, जो मेरे पास भी वही है एसएक्स ऑप्शनल। मतलब इसके यार डोर्स वगैरह इतने ज्यादा हैवी फील होंगे ना एज कम्पेयर टू आप मारुति वगैरह करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा से भी हैवी फील होंगे, ऑब्वियस आता है भाई, टाटा महिंद्रा के ज्यादा होते हैं, बट मारुति की तरह ना हल्के भी नहीं है। तो 0 स्टार तो बिल्कुल ही नहीं है। एंड जैसे भाई ने बताया भी भाई कि क्या सीन था इसका, नंबर प्लेट की हालात भी देख लो भाई, पीछे से आपको दिखाऊं। हाँ, नंबर तो मैं दिखाऊंगा नहीं, पीछे से देख लो क्या हालत हो रखी है नंबर प्लेट की भी। इधर ना क्रूज भी खड़ी है भाई सही होने के लिए। मतलब क्रूज की तो भाई खतरनाक बिल्ड क्वालिटी है। अगर क्रूज होती ना तो डिजायर का और बुरा हाल हो जाता।
था। मतलब कि इधर यार कार्स वगैरह तो बढ़िया बढ़िया खड़ी हैं। मर्सिडीज एस क्लास भी खड़ी है, पुराने वाली है नो डाउट। इसका भी एक्सीडेंट हो रखा है। कितने का? 15 लाख का बिल है। ये देखना ORVM कैसे डाउन, भाई बुरा हाल पूरी हेडलाइट गई है। और इधर भाई मेरी फेवरेट रूबिकॉन, क्या ही कार है भाई। टायर देखना भाई, क्या ह्यूज टायर है। और अलॉय व्हील डायमंड कट रिम स्टाइल, ब्लैक राइनो के भाई, वो भी जबरदस्त भाई। जो पैसा खर्चा है ना रूबिकॉन पे भाई। जो अब मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा ना, मतलब मैं खुद इतनी क्लोज ना, मतलब दूसरी तीसरी बार देख रहा हूँ, ये है रोल्स रॉयस। ओ भाई साहब, मतलब क्या ही हालत में खड़ी है। वैसे तो गंदी लग रही है बहुत ज़्यादा, बट ऐसा ना इससे मुझे वो नहीं लगा कि कुछ एक्सीडेंटल वगैरह है ये कार। भाई क्या ही चीज़ लग रही है ये। क्या अच्छा, इसके सस्पेंशन लीक हो रखे हैं? इधर से वो निकलती है परी सी यार। भाई क्या ही चीज़, मतलब देख के ना अलग ही होता है। खुली तो ये होगी नहीं, बंद है। मतलब क्या ही इंटीरियर है भाई। इससे ऊपर तो क्या ही है लग्जरी में, बट अनफॉर्चुनेटली ना कार लॉक्ड है। रोल्स रॉयस से वरना में इन नो टाइम। तो भाई उधर से तो मैं आ गया हूँ। क्या ही वर्कशॉप थी, मतलब बड़ी बड़ी कार है। और रोल्स रॉयस देख के तो मैं हैरान भाई। मतलब कि हमारे इधर ट्राई सिटी में ना 2 रोल्स रॉयस हैं। एक तो जो एक खड़ी थी ये ना, इधर रामगढ़ फोर्ट है पंचकूला की साइड, नाडा वाली साइड, मतलब उस साइड है। जो इधर रहते हैं उन्हें शायद पता भी होगा, उधर का जो राजा है ना उसकी है। और जो दूसरी है वो है भाई बादशाह की, जो इतने फेमस सिंगर है उनकी। और 2012 मॉडल है भाई रोल्स रॉयस का। एंड गेस करो कितनी चली होगी अभी तक? सिर्फ और सिर्फ 6000। वो ही है लग्जरी कार, मतलब समझ रहे हो ना इतनी कहाँ चलती है ये। बट ना अब ये रेंगलर रोल्स रॉयस वगैरह का किस्सा छोड़ते हैं, बात करते हैं वरना की। जो भाई का वो एक्सीडेंट हुआ है वरना का, उसकी बात करें ना, उसमें 60,000 का खर्चा है। कमेंट सेक्शन में ना आप ये बताना भाई 60,000 रुपए मतलब ज्यादा लग रहे हैं आप लोगों को या कम लग रहे हैं। बट वही बात है, सबका अलग रीजन है। अगर मैं होता ना, मैं तो इंश्योरेंस क्लेम कराता भाई। 60,000 रुपए मेरे लिए तो ज्यादा ही है। बट उस वे में भी बताना कि भाई जितना टूटा है, जितना मतलब कि कोलिजन वगैरह हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से 60,000। अगर कोई और कार होती, मतलब मारुति वगैरह होती, तो थोड़ा वो शायद कम हो। बट आजकल भाई मारुति के भी लेबर चार्जेस वगैरह ना बहुत ही ज्यादा तो है ही। एंड मेनली ना इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही दिखाना था कि भाई अगर बाय चांस भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर वरना को कुछ हो जाए, डैमेज वगैरह हो जाए, एक्सीडेंट जैसे भी हुआ था, तो कितना कुछ खर्चा आ जाता है। और आपने देख ही लिया भाई क्या क्या डैमेज था। ये मेन तो ये मुड़ रखा था ना, अभी पूरा ही बोनेट चेंज होएगा क्योंकि वो मुड़ रखा है। वो वाली वापस लाइनिंग वगैरह आएगी नहीं। रेडिएटर मुड़ रखा है, ग्रिल टूट रखी है, हेडलाइट वगैरह चेंज होगी। मतलब कि जो ऐसी ऐसी चीजें हो रखी है ना, उसकी वजह से ना 60,000 रुपये का खर्चा है। और कार देखना कितनी ज्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि ना बूंदाबांदी वगैरह और आंधी इतनी ज्यादा आई थी ना। ये देखो आंधी का इफेक्ट उधर भी कॉर्नर्स में, इस वजह से। चलो ये सब भी छोड़ते हैं भाई। फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड आई होप आपको ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई हो भाई कि भाई इस कार के कितने खर्चे हैं, पार्ट्स वगैरह के। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Start to let go of